बिहार में नीतीश कुमार जब से आरजेडी के संबंध में आकर और वहां सरकार बनाई है, तब से जंगल राज की वापसी हुई है। जिस लालू प्रसाद यादव को नीतीश कुमार ने मंचों से यह कहा था कि इनके राज में जंगल राज था और सबसे भ्रष्ट व्यक्ति लालू प्रसाद यादव है, उन्हीं की गोद में बैठकर जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो बेलगाम हो गए और उसका नतीजा यह है कि अब सड़कों पर सरेआम गोलीबारी हो रही है, थाने में घुसकर पुलिस वालों पर भी हमले किए जा रहे हैं। इसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है कि जो नीतीश कुमार अभी तक सुशासन की बात करते थे, अब वो कहां हैं। और इसी बातों को देखते हुए जो ये जेडीयू है, इस जेडीयू के अब लोग खुद नीतीश कुमार का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था कि अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के नेता वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और इसी में आपको बताएं, मणिपुर में 7 में से 5 विधायक वो बीजेपी में शामिल हुए, वहीं अरुणाचल प्रदेश में ज्यादातर जो जेडीयू के विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। और अब जो है इसके बाद दमन और दीव में जो जिला पंचायत में 17 में से 15 कार्यकर्ता जो हैं नीतीश कुमार के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। और दमन दीव की जो प्रांत की इकाई है जेडीयू की, वो पूरी की पूरी कार्यकारिणी यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। जब पत्रकारों ने इन शामिल हुए लोगों से पूछा कि भाई आप तो सबके सब पार्टी छोड़ करके एकदम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो उनका कहना यह था कि हमने सोचा था कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, मोदी सरकार के साथ मिलकर के बिहार की तरक्की कर रहे हैं तो देश की तरक्की कर रहे हैं और दमन और दीव के लिए भी विचार करेंगे। लेकिन ऐसा हमने देखा कि नीतीश कुमार केवल और केवल प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते रहे। और जब उनको लगा कि इस बार भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ही पीएम रहने वाले हैं, तो उनको लग गया कि भाई तुम्हारा नंबर तो आएगा नहीं, तो वो लालू से मिल गए जो एक अपराध के केस में अभी जमानत पर है और जिनके भ्रष्टाचार के किस्से पूरे बिहार में हैं, और उनका बेटा तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी, और वो खुद भर्ती घोटाले में उनका खुलासा हुआ है। ऐसे भ्रष्ट लोगों के साथ यदि नीतीश कुमार मिलकर प्रधानमंत्री बनने की चाह से देश के विपक्ष से मिल रहे हैं, ऐसे में हम ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी बात जेडीयू के लोगों ने बोली, लेकिन शायद नीतीश कुमार को इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको तो प्रधानमंत्री बनना है। प्रधानमंत्री बनने का सपना लिए वो जिस तरह से दिल्ली में आकर के विपक्ष के नेताओं से मिले, उसमें कोई पार्टी का विपक्ष का नेता ऐसा नहीं था जिससे नीतीश कुमार नहीं मिले। हालांकि मीडिया में वो लगातार ये कहते रहे, मुझे तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, मेरा तो काम विपक्ष को केवल एक करने का है। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार विपक्ष को एक करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या? तो इसका जवाब भी आपको बता दें, जो प्रशांत किशोर हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं, और उन्होंने नीतीश के लिए पिछली बार चुनाव में काम भी किया था, और उन्हों को वो अब बिहार में अपने राजनीतिक कैरियर बनाना चाहते हैं। तो पत्रकार ने, एक चैनल के पत्रकार ने प्रशांत किशोर से पूछा कि भाई आप बिहार में अपनी एक यात्रा शुरू करने वाले हैं, आप बिहार की राजनीति को अच्छे से समझते हैं, और एक बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री स्थापित करने में आपकी रणनीति का बहुत बड़ा हाथ है, तो आप क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार के बारे में? तो उन्होंने कहा बिल्कुल खुलकर, उन्होंने कहा देखिए नीतीश कुमार का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने का जो ख्वाब है तो किसी में भी हो सकता है। राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, नीतीश कुमार खुद से घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका कोई आधार नहीं है, क्योंकि लोग ये देख रहे हैं कि जिसका विरोध करके नीतीश कुमार राजनीति में मुख्यमंत्री बने, जिस मुद्दों को लेकर के, उन्हीं के साथ जाकर मिल गए। और जिस तरह से अब बिहार में अपराधियों के हौसले बढ़े हुए हैं, सरेआम लूटपाट हो रही है, सरेआम हत्या हो रही है, अपहरण की शुरुआत हो चुकी, पुलिस पे हमले हो रहे हैं, वहां सरकार में बैठे हुए नुमाइंदे वो जेडीयू के, बल्कि चाहे ये तेजस्वी यादव हो चाहे उनके भाई हो,
सरेआम थाने में जाके कैमरे के सामने पुलिस वालों को धमका रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को जेल से छुड़ा रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को कैसे उम्मीद है कि बिहार की जनता उनको वोट करेगी या बिहार की जनता तेजस्वी यादव के नाम पर वोट करेगी? तो बिहार की जनता को एक ऑप्शन चाहिए, एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करें तो वो कहां जाएं। और इसी का ऑप्शन शायद प्रशांत किशोर ये विचार करते हुए एक नई पार्टी का ऐलान अगले आने वाले दिनों में कर सकते हैं। और अगर प्रशांत किशोर बिहार में बेस बनाकर अपनी एक नई पार्टी का ऐलान करके बिहार की राजनीति में आना चाहते हैं तो निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, जिसमें आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता होंगे। हालांकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के कारण जेडीयू के लोग छोड़ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, इससे ये स्पष्ट संदेश है कि राजनीति में जो मंजे हुए खिलाड़ी हैं, जिनको राजनीति की थोड़ी बहुत समझ है, वो ये समझ गए हैं कि भविष्य भारतीय जनता पार्टी में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसलिए आपने देखा कि गोवा में कांग्रेस के कई सारे विधायक वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसी तरह दमन और दीव में जो जेडीयू के लोग शामिल हुए हैं, उनकी भी यही समझ कहती है। और ये तय है कि कई पार्टियों के लोग अब भारतीय जनता पार्टी का रुख कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को यह समझ आ गया कि विपक्ष में रहकर कोई फायदा नहीं है। राजनीति में जिसके पास पावर है उसी का बोलबाला है। और इसी तरह से आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जो विपक्ष को एक करने के लिए निकले हैं, उनकी खुद की पार्टी अब उनके हाथों से फिसलती जा रही है। और जो उनकी कार्यकारिणी के लोग हैं, आने वाले दिनों में आप देखेंगे उनमें से कुछ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और कुछ लोग जो प्रशांत किशोर है उनके संपर्क में हैं। प्रशांत किशोर यदि पार्टी की घोषणा करते हैं तो प्रशांत किशोर निश्चित रूप से, क्योंकि नीतीश कुमार की एक एक जड़ को जानते हैं, वो कार्यकर्ताओं को जानते हैं, और उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार के लिए चुनाव की व्यवस्था की थी और नीतीश का चुनाव लड़वाया था, उनके लिए एक स्पेशल गीत लिखा था, उनके पास पूरा डाटा है। जो युवा इकाई है जेडीयू की, उनका भी, और जो आईटी सेल है उनका भी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका नीतीश कुमार को लगने जा रहा है। वो झटका प्रशांत किशोर देंगे और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये झटका लगने जा रहा है। इतना तय है कि ये जो विपक्षी एकता की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये एक हवाई साबित होगा, क्योंकि ये विपक्ष जो अभी भी तीन धड़ों में दिखाई दे रहा है, एक तरफ राहुल गांधी अपनी ढपली बजा रहे हैं और वो पद यात्रा में कंटेनर यात्रा चला रहे हैं, दूसरी तरफ हमें दिखाई दे रहा है नीतीश कुमार, ममता बनर्जी की पार्टी के लोग ममता बनर्जी को पीएम फेस बनाना चाहते हैं, और तीसरा धड़ा साउथ से है, जो शरद पवार के पीछे खड़े होकर साउथ की कुछ पार्टियां वो अपने आप में एक दल बनाकर और नीतीश कुमार शरद पवार को प्रधानमंत्री की तरह प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। बहरहाल ये जो विपक्ष है, केवल हर बार की तरह एक योजना बनाते हैं, मिलने का काम नाटकबाजी होती है, सारा कुछ प्रयास होगा, लेकिन इतना तय है कि 2024 के चुनाव में मोदी जी ही प्रधानमंत्री तीसरी बार इस देश के बनेंगे। और इतना भी तय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है वो अभी 300 प्लस का है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि जो ये हालात हैं, इन हालातों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 350 प्लस ये रहने वाला है। उसमें अगर 300 जो सीटें भी हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत कर आती हैं तो एक अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी होगी, ताकि देश हित में आने वाले समय में 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद जो सरकार काम करेगी, कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे उस समय सरकार में प्रस्ताव पास करने की योजना में हैं जो देश हित में है और हमारे समाज, संस्कार, सनातन हिंदुत्व के हित में है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए 350 प्लस का लक्ष्य संघ और बीजेपी मिलकर के रखने वाली है। उसके लिए कार्य योजना तैयार हो रही है। उसके लिए वो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे 2023 की शुरुआत के बाद से लगातार
ऐसे कई मुद्दों पर मोदी सरकार काम करने वाली है, जिसके बाद देश का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। इसमें यूसीसी जो समान नागरिक संहिता एक मुख्य रूप से मुद्दा है और कानून में भी मूलभूत परिवर्तन किया जा रहा है। जुडिशरी में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन होने की संभावना जताई जा रही है। वंदे मातरम।